हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशिफ टेक जोन बिहार में आप तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तो ये जो मैं आज का जो ब्लॉग है वो उन दोस्तों के लिए जिसको मैं तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुझसे वो क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है उस मुद्दे पे वीडियो बनाना। तो उनका जो कहना था कि अभी का जो सीजन चल रहा है, इतना सारा फ़ैन है, तो हमें किन बातों पे फोकस देना चाहिए, किन तरह का फ़ैन हमें रखना चाहिए, किस तरह से हमें खरीदना चाहिए उस फ़ैन को, और इतना सारा पूंजी को हम कैसे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब हमारा दुकान होता है उसमें काफ़ी सारा मेल होता है। अगर काफ़ी फ़ैन रखने के बाद, क्योंकि फ़ैन में आपका सेलिंग फ़ैन भी आ जाता है, टेबल फ़ैन भी आता है, स्टैंड फ़ैन भी आ जाता है, वॉल फैन होता है, एग्जॉस्ट होता है, तो एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ होता है। तो आप अपने दुकान में किस तरह से अपने मेल को पूरा रखते हुए और आपको किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो इस तमाम मुद्दों पे बात करूँगा। उन तमाम दोस्तों के लिए फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर बजा दें, ताकि इस तरह का वीडियो आने से पहले आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप देखिए, अगर आप बिजनेस जो कर रहे हैं, इस वक्त सीज़न है फ़ैन का, इलेक्ट्रिकल में, और घर भी बन रहा है, तो घर का भी इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा दुकान से निकल रहा है। तो आप किस तरह से अपने दुकान को मेल को पूरा करेंगे, तो ये भी एक मुद्दा है। दूसरी बात, अपने फ़ैन को आप किस तरह से खरीदें, क्योंकि फ़ैन में बहुत सारा ब्रांड है, जो कि हर एक दुकानदार को उचित नहीं है कि सारे फ़ैन को रख करके अपने दुकान में स्टॉक कर सके। और अगर जिनके पास है पूंजी, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो सारे मेल को रख करके कस्टमर को हमेशा अपने दुकान में रख करके ही भेजेंगे अपने सामान को दे करके। तो इस तमाम मुद्दों में बात करेंगे, क्या उनके लिए सही है या गलत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, मैं अपने ऊपर में बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त जो आप फ़ैन देख रहे हैं हमारे पीछे जो है, ये KKW देख लीजिए, खैतान का ही है, पॉलीकैब है, एंकर है, और आपको हैवल्स भी मिलेगा, और आपको हैदराबाद तूफान भी मिलेगा। तो ये सारा फ़ैन है हमारे पास। यहाँ पे ऊषा भी आता है, बजाज भी आता है, मगर हमने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, उसका मैं कारण आगे बताऊंगा। तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा दोस्त कि आप सबसे पहले ऊपर आ जाइए कि आपके एरिया में फ़ैन सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्या चलता है। अगर आपके यहाँ हैदराबाद ज़्यादा चलता है, कोलकाता हैदराबाद चलता है, एंकर चल रहा है, पॉलीकैब चल रहा है, तो आप इन तीनों चीज़ पे ज़्यादा फोकस दें। क्योंकि हमारे क्षेत्र के एरिया में सबसे पहले जब कोई कस्टमर आता है, तो वो हमसे तूफान का ही बात करता है। तूफान के बाद ही वो आपके साथ कोई दूसरा डिस्कस करना चाहता है। और अगर किसी को नहीं लेना होता है, तो वो सारा फ़ैन के बारे में पूछेगा। तो दोस्त, वहाँ पे उचित नहीं होता हर एक फ़ैन आपके दुकान में हो। इस तरह का जब कस्टमर सारा फ़ैन का प्राइस पूछने लग जाए और उनका एक मिजाज एक जगह नहीं है, तो उनके बात पे ज़्यादा आप ध्यान ना लें। अरे यार, ये फ़ैन मेरे पास नहीं था, मैं ये फ़ैन नहीं बेचा। बिल्कुल नहीं दोस्त, आप निराश नहीं हो, क्योंकि उनका काम है पूछना। अगर उनको नहीं लेना होगा, तो वो सारा फ़ैन का प्राइस पूछेंगे, सारा पूछेंगे, ये नहीं रखते हैं, वो नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते। अगर उनको लेना होगा तो एक ब्रांड के पीछे आएंगे, आपसे बात करेंगे, है या नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे वो फ़ैन दे दें। तो सबसे पहली बात दोस्त, बिल्कुल आपकी बात सही है, तो सारा फ़ैन आप नहीं रख सकते हैं। और अगर आप रखना चाहते हैं तो आप एक एक पेटी सारा फ़ैन रख सकते हैं, जिसमें मैंने भी आपको बताया, मैं बजाज ऊषा नहीं रखता हूँ, क्रैप्टन भी मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये सारा फ़ैन हमारे इधर बहुत बाद में जाकर के डिमांडेड होता है। पहले हमारा पॉलीकैब जाता है, उसके बाद अभी हैदराबाद तूफान जाता है, बहुत डिस्कस करने के बाद वो खैतान और सूर्या के तरफ आते हैं, या हैवल्स निकलता है। तो हम सारे फ़ैन को नहीं रखे दो। तो सबसे पहले आप अपने एरिया को, अब तक बहुत सारा सेल कर चुके होंगे, तो आप देख लीजिए आपके एरिया में सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या चीज़ का फ़ैन का पूछने आ रहा है, वो क्वांटिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और छोटे पंखी में भी, बड़े पंखी में भी रख लें, ताकि कस्टमर आपके दुकान से जो भी डिमांड करे वो आपको मिल सके। जो भी आप फ़ैन रख रहे हैं, उसका बड़ा पंखी, छोटी पंखी दोनों रख लें, तो आपका होगा कि आप अपने मार्केट को समझ करके ही परचेस करें। तो जिस तरह से मान लीजिए हमारे यहाँ पॉलीकैब सबसे ज़्यादा बिकता है, उसके बाद हैदराबादी तूफान बिकता है, तो हम उसके हिसाब से 2 पेटी 3 पेटी उठा करके 4 पेटी ला करके स्टॉक कर लेते हैं मार्केट में। उसके हिसाब से मैं सेल करता हूँ। बाकी जितना सारा फ़ैन है, तो हम उसको एक एक पीस, 2-2 पीस के हिसाब से भी खरीद करके आप पूरा कर सकते हैं। और अगर पास पूंजी है, तो एक एक पेटी जो नहीं बिकता है, एक ऑप्शन में आप लेते हैं, तो आप उस सबका जितना है जो ऑप्शन में आप रख रहे हैं, उसका आप एक एक पेटी रख लें।
ठीक है, एक पेटी में 4 फैन आता है तो आप एक एक पेटी रख करके मेल रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप काफी बड़े बिजनेसमैन है, काफी अच्छा आपका बहुत बिजनेसमैन है, काफी पुराना है, आपका मार्केट बिल्कुल जमा हुआ है, तो आप हर एक मेल रख सकते हैं। तो उसको वो सेल कर देते हैं क्योंकि उनके पास मेल भी है, और अगर उनके पास माल बचता भी है तो वो अपने कुछ काम फोकस के लिए भी, डिस्प्ले के लिए भी किया जाता है। तो अब डिस्प्ले भी करने के लिए वो सारा सामान रख सकते हैं। जैसे मेरे पास बजाज या उषा आता है तो मैं बजाज उषा नहीं रखता हूँ, मैं दुकान में इस बार मैं बजाज उषा का नहीं रखा हूँ क्योंकि ये सब ऑप्शन में आते हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कस्टमर किसी चीज का भी फोकस करके आएगा तो वो एक ही चीज पूछेगा, वरना आपसे सारे जो भी सारा फैन कार्ड पूछता है वो समझ जाइए बिल्कुल वो टाइम पास कर रहा है, उसको कुछ और भी लेना है, उसके मिजाज में कुछ और चल रहा है। तो इस तरह का बात पे फोकस आने के बाद ये नहीं आप निराश हो जाए कि मेरे पास ये फैन नहीं है। तो दोस्त इस तरह का आप डिसीजन ले सकते हैं, मार्केट का डिसाइड देख ले, अपना मार्केट देख ले, उसके हिसाब से आप वो फैन पे ही ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा फैन आपको रखने की जरूरत नहीं है। और रहा बात आपके पास टेबल फैन आप सस्ते से महंगा तक रखें, आपका टेबल फैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो जिस तरह का टेबल फैन है बहुत ज़्यादा सस्ता है तो आप उसका 5 पीस 10 पीस 20 पीस अपने दुकान पे रखें, वॉल फैन रखें, स्टैंड फैन रख लें, अपने हिसाब से का भी स्टैंड फैन रख लें, ताकि आपको गरीब रेखा के जो मीडियम प्राइस जो देना चाहते हैं उसके हिसाब से भी रख लें, और हाई रेंज का भी रख लें। जैसे हमारे यहाँ आपको मिलेगा पॉली कैप का भी मिलेगा, क्रैप्टन का भी फैन मिलेगा। मुझे तो अभी तक मैं जब से मैं लाया हूँ तो पॉलीकैप का वो अभी तक फाटा नहीं निकला है, क्रैप्टन नहीं निकला है। बाकी जितना मीडियम रेंज का है वो सारा मैं सेल कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये सारा बात मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप कर लें। और अगर ज़्यादा कोई महंगा फैन है स्टैंड फैन में तो वो आप 1 पीस 2 पीस आप डेमो में लेकर के खाली अपने दुकान में मेल रखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आप रख सकते हैं। जो नहीं बिकता है आप उसको डिस्प्ले में करके अपने दुकान का एक लुक दे सकते हैं। तो ये तमाम बात पे ध्यान दें। और क्योंकि गर्मी है, गर्मी के टाइम में जब घर का भी ज़्यादा ही सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, आपका भी पाइप का भी काफ़ी रेट हाई चल रहा है, पीवीसी का है, वायर का है। तो इन बात को भी फोकस देना है, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है दुकानदार, एक बिजनेसमैन काफ़ी परेशान है। हर एक दुकान का माल काफ़ी शॉर्टेज होने के कारण जब वो खरीदने जा रहे हैं या हम भी खुद खरीदने जा रहे हैं वो काफ़ी महंगा मिल जा रहा है। तो जब मैं यहाँ का प्रॉफिट कमाता हूँ तो वो पाइप में चला जाता है, पाइप का प्रॉफिट कमाता हूँ तो वो वायर में चला जाता है। ट्रांसपोर्ट का अभी बिल्कुल फाइनल नहीं है, कब क्या नग लेता है तो वो नहीं मालूम दोस्तों। तो ये तमाम मुद्दों पे मैं बनाया हूँ। तो आपको ये हमेशा अपने मार्केट के हिसाब से, आपके मार्केट के मिजाज के हिसाब से आपको फ़ैन रखना है और आपको सही निर्णय भी लेना है, क्योंकि कंपटीशन भी है। तो कंपटीशन में आप फैन पे कितना रुपया कमा रहे हैं आपको हमेशा कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आपको चलना है कि आपका फैन पे क्या बचत हो रहा है। अगर बचत बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा थोक से थोक काम करें, बचत कम है तो आप पूंजी रख करके आधा पूंजी लगा करके काम करें। क्योंकि मार्केट, हर एक मार्केट पैसा नहीं देता है। हमारे यहाँ का मार्केट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना सारा वो पैसा देना नहीं मांगता है। तो आपके इधर का काफ़ी अच्छा है, पूंजी निकलता है, सबका रेट एक जैसा लग रहा है आपको, तो आप 100% रखें और ज़्यादा से ज़्यादा माल को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि आपके ही ऊपर, आपके बिजनेस, आपका मार्केट, आपका सर्वे, ये सारा कुछ आपके मार्केट के ऊपर भी डिपेंड होता है, आपके जगह पर भी डिपेंड होता है। और इस वक्त जो हालात हो रही है महंगाई का, तो महंगाई को लेकर के थोड़ा रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है हमारी खरीद, मगर जो कस्टमर को देना चाहिए या जो हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए वो नहीं हो रहा दोस्त। तो ये तमाम मुद्दा है दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, क्योंकि दुकान भी बढ़ाने का समय आ रहा है। तो अब बढ़ाएंगे दुकान, उसके बाद अब हम लोग घर चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ कल। बाय।